कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और 17 दिसंबर 2024 को जो आपका इंग्लिश का पेपर है उसकी तैयारी आपके बहुत ही शानदार चल रही होगी। 70 नंबर का देखो आपके पेपर आएगा और आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा। पेपर में आपके 4 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो कि आपके 7-7 नंबर के होंगे। 7 नंबर का ही आपका पहला पैसेज होगा और 7 ही नंबर का पैसेज आपके दूसरा होगा। देखो दूसरे पैसेज में तो आपके 7 नंबर के 1 लाइनर होंगे, एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन 7 नंबर के। और जो आपका पहला प्रश्न होगा उसमें आपके 10 MCQ होंगे आधे आधे नंबर के। ठीक है, 10 MCQ आपके आधे आधे नंबर के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके 5 नंबर। और 2 क्वेश्चन आपके जो ये एक तो आपका ऑपोजिट आएगा और एक आपके सिमिलर वर्ड आएगा एक एक नंबर का। तो इस प्रकार से आपके 5 + 2 टोटल 7 नंबर ऐसे हो जाएंगे। ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो इससे आपको जानकारी मिलेगी कि आपको अपने पेपर में जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको किस प्रकार से उसमें से देख के लिखने हैं, ताकि आपका जो पैसेज आएगा वो आपके गलत नहीं होगा। आपके जो टोटल जो आपके 23 नंबर के पैसेज पूछे जाएंगे, 23 नंबर के उत्तर आपको किताब इस पेपर में से ही देख के लिखने हैं। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप ये 23 में से 23 प्रश्न जो सही करके आएंगे। 23 में से 23 नंबर तो आप जो आराम से सही कर लेंगे। तो इस वीडियो में अपन पूरा जो पेपर है वो सोल्व करेंगे आपका, ताकि आपको जो पूरी जानकारी मिलेगी आपको अपना पेपर कैसे सोल्व करना है और किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो PDF अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसके ऊपर भी आपको PDF उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अपन इसका जो पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न आपके ये आएगा, ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। देखो पहले आपको थोड़ा सा हिंदी में उसको अनुवाद करना आना चाहिए, नहीं आता तो भी थोड़ा सा मिलता जुलता जितना भी हो सके टूटा फूटा, क्योंकि इंग्लिश में सभी जो कमजोरी होते हैं, अधिकतर बच्चे 100 बच्चे हैं मान लो क्लास में, तो क्लास में केवल जो 4-5 बच्चे इंग्लिश में ठीक ठाक होते हैं, बाकी जो 95 बच्चे तो जो हैं वो कमजोरी होते हैं इंग्लिश में। तो ये वीडियो उन सभी 95% जो बच्चे होते हैं उन सभी के लिए है, ताकि जो ये जो 4-5% बच्चे हैं वो तो पेपर कर ही लेंगे, उनका कोई नहीं है। मेरा ये जो वीडियो है वो 95% जो बच्चे होते हैं 100 में से, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जिनको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, ठीक है, उनको अनुवाद करना भी नहीं आता है, तो उनके लिए किस प्रकार से वो जो अपना पासिंग मार्क्स जो प्राप्त कर सकें, इससे संबंधित आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी अपन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जो आएगा वो आपके इस प्रकार से आएगा, एक पैसेज आएगा सेक्शन ए में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों जो पैसेज दे रखा है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनका उत्तर आपको देना है। तो पैसेज क्या है, पैसेज को अपन पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको इसका आंसर भी बताते हैं कैसे आपको आंसर लिखना है। तो पहली लाइन आपके सामने इस प्रकार से है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोमेंट, वन ऑफ द फेमस मोमेंट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फेमस मोमेंट इन द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ लिबर्टी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। तो दुनिया के जो सबसे प्रसिद्ध जो आंदोलन है, जो प्रसिद्ध आंदोलन है उनमें से एक है अपना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद रखिए, फेमस है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये एक स्टैच्यू है जो कि लिबर्टी के लिए, स्वतंत्रता के लिए है। और ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, ये USA के लोगों के द्वारा, USA होता है अमेरिका के द्वारा, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसमें किया गया था। और किसके द्वारा, द पीपल ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस के लोगों के द्वारा ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था। तो ये फेमस आंदोलन है वहाँ का। तो ये उससे संबंधित एक मूर्ति है, उस स्टैच्यू है, उसके बारे में पूरा पैसेज दिया गया है। द ग्रेट स्टैच्यू विच वाज डिजाइंड बाय द स्कल्पचर ऑगस्ट बॉर्थोडी, ये इसका नाम है। स्कल्पचर कहते हैं जो डिज़ाइन करता होता है, शिल्पकार होता है, उसको अपन डिज़ाइन करते हैं। जैसे कोई आपकी मीनार बन रही है, कोई जो स्तंभ बन रहा है, तो उसको डिज़ाइन बनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं। इसी प्रकार से उस मूर्ति का जो आर्किटेक्चर है उसको स्कल्पचर कहा जाता है। तो ये कौन है, आर्गोस्टी, इसका नाम आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, ठीक है। आर्गेस्ट, इसको आर्गेस्ट बार्थोडी कहते हैं, ठीक है, आर्गेस्ट बार्थोडी इसका नाम है, जिन्होंने इस स्टैच्यू का जो डिज़ाइन किया था। और कितना समय लगा, टुक 10 ईयर टू कंप्लीट, और उसको 10 साल लगा था। इसको पूरा होने में कितना समय लगा, 10 साल लगा। द एक्चुअल फिगर वाज मेड ऑफ कॉपर, जो वास्तविक जो इसका फिगर है, आकृति है, वो इसकी किसके द्वारा बनाई गई है, ये वास्तविक जो आकृति है वो तांबे की बनी हुई है, ठीक है। और जिसको सपोर्ट मिला है धातु का जो फ्रेमवर्क है उससे। तो सपोर्टेड बाय ए मेटल फ्रेमवर्क विच हैड बीन स्पेशली
कंस्ट्रक्टेड बाय एफिल। तो ये एफिल के द्वारा जो बनाया गया था, तो इसलिए इसको एफिल टावर भी कहते हैं। आपने देखा होगा ये एफिल टावर अलग है, ये उसी से संबंधित है ये आपके स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसका मैं फ़ोटो आपको बताऊंगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का फ़ोटो आपके कैसा है। तो ये एफिल के द्वारा बनाया गया था। बाकी जो इसका वास्तविक भाग जो है वो किसके द्वारा बना था, कॉपर के द्वारा। और इसका जो स्कल्पचर है वो कौन है, आर्गेस्टी बारडोली। ठीक है, ये बारथोडी इसका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट है आपके बिफोर इट कुड बी ट्रांसफर्ड टू द यूनाइटेड स्टेट ए साइट हैड टू बी फाउंड फॉर इट एंड पेडेस्टल हैड टू बी बिल्ड। तो इस स्टैचू को यहाँ पे जो यूएसए में स्थापित करने से पहले इनको जो यहाँ पर जो एक ये पेडस्टल जो होते हैं आधार, मान लो मूर्ति को लगानी, तो मूर्ति को लगाने के लिए जो नीचे बेस होता है उसको पेडस्टल कहते हैं। ठीक है, बेस को पेडस्टल कहा जाता है। इसका मूर्ति का जो नींव होती है उसको पेडस्टल कहते हैं। चबूतरे के ऊपर मूर्ति को मान लो बिठाया जाता है, उसको पेडस्टल कहा जाता है। तो पेडस्टल हैड टू बी बिल्ड, तो एक पेडस्टल बनाया गया। द साइट चूजन वाज इन आइसलैंड एट द एंट्रेंस ऑफ द न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये जो साइट है वो कहाँ पे चूज़ की गई थी, तो यह जो जगह चूज़ की गई थी वो न्यूयॉर्क का जो हार्बर है उसके प्रवेश द्वार पर एक द्वीप के ऊपर उसको लगाया गया था। कब लगाया गया था, तो 1984 तक। तो 1984 तक द स्टेट 1884 नहीं 1884 द स्टैचू विच वाज 151 फीट टाल। जो स्टैचू था वो 151 फीट था। कितना था, 151 फीट टाल। हैड बीन करेक्टेड इन पार्ट्स इन पेरिस। ठीक है, तो ये जो है इसको अलग अलग जो टुकड़ों में इसको अमेरिका भेज दिया गया था। पेरिस से जो 151 फीट की जो मूर्ति है उसको यहाँ पे भेजी गई थी। ठीक है, तो पेरिस में इसको अलग अलग जो टुकड़ों में इसको भेजा गया था। द फॉलोइंग ईयर इट वाज टेकन टू पीसेज एंड सेंट टू अमेरिका। ठीक है, तो इसको जो अगले वर्ष जो टुकड़ों में ले जाया गया था, अमेरिका में इसको भेज दिया गया था। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 1886, तो अक्टूबर के अंत तक द स्टैचू हैड बीन पुट टुगेदर अगेन एंड इट वाज ऑफिशियली प्रेजेंटेड टू द अमेरिकन पीपल बाय द बारथोडी। ठीक है, तो ये आपसे इसको हिंदी अर्थ ये है कि बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर 1886 द statue had been put together again and it was officially presented to be American people by the Bartholdi। फिर आपके नेक्स्ट है एवर सिंस देन द ग्रेट मूवमेंट हैड बीन सिंबल ऑफ लिबर्टी फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव पास्ड थ्रू द न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क से जाते हैं, उनके हार्बर शहर से जो जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा जो लिबर्टी का जो स्टैचू है वो स्वतंत्रता का प्रतीक बन गए। यह जो महान आंदोलन उन लाखों लोगों के लिए स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन गया जो कि अमेरिका में अपना जो घर बनाने के लिए न्यूयॉर्क का जो हार्बर स्थान है वहाँ से होकर वो गुजरते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो हिंदी अनुवाद है। अब मैं आपको जो इसका देखो थोड़ा सा हिंदी अनुवाद करना थोड़ा ज़रूरी है ताकि आपके जो प्रश्नों के उत्तर आपको जल्दी मिल सके। तो ये तो आपके पैसेज हो गया। अब इसके आपके आंसर कैसे आपको लाइन टू लाइन मिलान करना है। देखो ये आपको अनुवाद करना आता है नहीं आता, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको सीधा इसका आंसर कैसे निकालना है वो आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको सीधा ये आपको पैसे बता के मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर ऐसा करना, इसका ऐसा करना, थोड़ा समझ में कम आएगा। लेकिन जब अब आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा कि जैसे आपको मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहला क्वेश्चन आपके ये कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाई। तो ये वाली लाइन आपको हूबहू यहाँ पे इसमें देखने की मिल जाएगी और फिर आपको ऑप्शन में देखना है कौन सी इसमें मैच हो रही है। तो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड, तो इसमें आप क्या आएगा, प्रेजेंटेड टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाई पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये लाइन देखो पूरी यहाँ से हूबहू आपको देखने को मिल रही है। तो बाई पीपल ऑफ का क्या आएगा, फ्रांस आएगा। तो जर्मनी नहीं होगा, इंग्लैंड नहीं होगा, इंडिया नहीं होगा, तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, द पीपल ऑफ फ्रांस करेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन ब कर देना है। पहले का जो आंसर आपके बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइन टू लाइन आपको इसका आंसर मैच कर लेना है। अगला प्रश्न है द एक्चुअल फिगर ऑफ द स्टैचू वाज मेड ऑफ। तो एक्चुअल जो फिगर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, द एक्चुअल फिगर वाज मेड ऑफ कॉपर। देखो लाइन टू लाइन, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑफ कॉपर। तो देखो आयरन नहीं होगा, ब्रॉन्ज नहीं होगा, कॉपर होगा और मार्बल नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, कॉपर करेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर लाइन टू लाइन मैच करके अपना आंसर लिख लेना है। कुछ नहीं करना, आपको अबसदा ही लगाना है वहाँ पे। ऐसा कोई नहीं पूछेगा इसका आंसर आपने ऐसा क्यों किया।
ठीक है, तो आपसे केवल ये आपको ये आंसर का जो अबद शब्द लगाना, तो आपको ये 10 अबद शब्द इसी प्रकार से तैयार करने। द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़, स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी थी, तो देखो यह आया था 151 फीट टॉल। अब 151 के अलावा और कोई इसमें फिगर है ही नहीं, ठीक है, ये 151, 152, 155 या 159, तो इसका आंसर अपन क्या करेंगे 151 फीट कर देंगे। देखो 151 फीट, बस यहीं पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। उत्तर आपको जैसे बुलाएगा कि मैं उत्तर हूँ, मेरे को लिख लें, ये इस प्रकार से आपको आवाज़ देगा, तो आपको उसी को उत्तर को चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है आपके द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज सेंट टू अमेरिका इन, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका में कैसे भेजा गया, तो इसका उत्तर आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा द इट वाज टेकन टू पीसेज एंड सेंट टू अमेरिका। तो किस में भेजा गया, देखो पीसेज आ रहा है, तो केवल पीसेज ही इसका आंसर है। हाँ, 1 पार्ट नहीं होगा, हाफ पार्ट भी नहीं होगा, पीसेज होगा, 10 पीसेज नहीं होगा, तो 10 हाफ 1 ऐसा कुछ नहीं है, केवल पीसेज आया देखो ये, तो यहाँ पर आपको पीसेज आपको लिख लेना है, तो ये पीसेज वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट है द स्टैचू वाज ऑफिशियली प्रेजेंटेड टू पीपल द अमेरिकन पीपल बाय द एंड ऑफ, तो बाय द एंड ऑफ ऐसा कहाँ पर आया, तो ये आपका आएगा बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 1886। हु बहु आपका उत्तर, केवल आपको थोड़ा सा नज़र घुमानी है और आपके सभी प्रश्न सही होंगे। तो अक्टूबर 1886, तो अक्टूबर 1886 इसका आंसर हो जाएगा। नवंबर 87 है नहीं है, नवंबर नहीं है, नवंबर नहीं, तो ये तो कट जाएंगे, बाकी ये अक्टूबर वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपना उत्तर निकाल पाएंगे इस प्रकार से कल के पेपर में, और अच्छा आप जो स्कोर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज इंस्टॉल ऑन, कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया था, तो इसको इंस्टॉल किया गया था देखो आइसलैंड ऑफ, कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया था, तो आइए इसमें इंस्टॉल वाली जो लाइन आपको मिलान कर लेते हैं। तो देखो इसमें आइसलैंड का नाम क्या क्या वो देख लेते हैं, आइसलैंड ऑफ लिवरपूल, आइसलैंड ऑफ ब्राज़ील, आइसलैंड एट द एंट्रेंस ऑफ द न्यूयॉर्क, आइसलैंड ऑफ कोलंबिया। तो ये कोलंबिया भी नाम नहीं आया, ब्राज़ील भी नाम नहीं आया, और अपना लिवरपूल भी कहीं नाम नहीं आया, तो इसका नाम क्या है अपने आइसलैंड एट द एंट्रेंस ऑफ द न्यूयॉर्क। तो जो न्यूयॉर्क का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर इसको ये किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा द साइट चूजन वाज एन आइसलैंड एट द एंट्रेंस ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क हार्बर वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर अपन क्या करेंगे, ये सी वाला उत्तर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके द डिज़ाइन ऑफ द स्टैचू वाज मेड, डिज़ाइन किसके द्वारा बनाई गई थी स्टैचू की, तो इसका आंसर क्या करेंगे आर्गेस्टी बार्थोल्डी, यही इसका नाम आया था आर्गेस्टी बार्थोल्डी, ये आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा इनका नाम। देखो इनके अलावा और किसी का नाम क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, तो आर्गेस्टे बार्थोल्डी इसका जो करेक्ट आंसर कर देंगे यहाँ से। ये इसकी जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा की गई थी, डिज़ाइन के साथ में ये नाम आ रहा है, तो अपन इसको मिलान कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन के साथ में किसकी नाम आएगा, तो डिज़ाइन के साथ में इस बार्थोल्डी का नाम आपको लिख लेना है, ठीक है, बार्थोल्डी। नेक्स्ट है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज इरेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये सबसे पहले किसके लिए जो खोला गया था, तो सबसे पहले किसके लिए, ये लाइन आपको देखनी है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज इरेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन, तो देखो ये जो लाइन है इरेक्टेड इन पेरिस, बस तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये इरेक्टेड इन पेरिस हो जाएगा, ERECTED इरेक्टेड इन पेरिस, तो पेरिस वाला आंसर आपके इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें आप आंसर क्या करेंगे पेरिस, लंदन, वेस्ट जर्मनी, न्यूयॉर्क हार्बर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट कहाँ पे लिया गया था, इसको पेरिस में लिया गया, तो इसका आंसर क्या करेंगे पेरिस करेंगे। अगला प्रश्न है विच मूवमेंट वाज प्रेजेंटेड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कौन सा ये मूवमेंट था ये, तो स्टैचू ऑफ पॉवर्टी, बार्थोल्डी स्टेट, न्यूयॉर्क स्टैचू, या फिर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो विच मूवमेंट आपके हैं, तो कौन सा है ये, तो ये जो मूवमेंट है आपके स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला है, तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी करेंगे, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को प्रेजेंटेज करेगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आया था द फेमस मूवमेंट इन द वर्ल्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लाइन टू लाइन उत्तर मिल रहा है, फेमस मूवमेंट इन द वर्ल्ड, और नाम क्या है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो यही आपको यहाँ पे मिलान कर देना है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है द एक्चुअल फिगर विच वाज मेड ऑफ कॉपर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, एक्चुअल फिगर है वो किसके द्वारा, वो कॉपर का बनाया, तो वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया था, तो ये एफिल के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एफिल, ये आपके लास्ट में आया था ये एफिल वाला भी नाम, तो इसको भी बताया था आपको ये वाला, तो ये आएगा आपके द एक्चुअल फिगर वाल मेड ऑफ कॉपर सपोर्टेड बाय द मेटल फ्रेमवर्क विच वाज हैड बीन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड
बाई एफिल। तो इसमें आपकी किसका नाम आ रहा है, फिगर इस लाइन के फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप में देखो किसके साथ में नाम है, ये एफिल के साथ में नाम है। तो इसको किसके साथ में मिलान कर लेंगे, एफिल के साथ में मिलान कर लेंगे। तो इसका आंसर अपन क्या कर देंगे, ये वाला एफिल वाला जो आंसर है उसमें सही हो जाएगा। फिर ये 5 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आपके 5 नंबर के हो जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से 5 में से 5 नंबर अच्छे पक्के कर लेने, केवल 10 आपको अबसदा ही लिखना है। फिर आपका 11वां प्रश्न है, राइट द सिमिलर वर्ड बेस। तो बेस क्या होता है, जहाँ पर मूर्ति को रखा जाता है। तो मूर्ति को रखने के लिए क्या शब्द है, एक्चुअल नहीं आया। पेडेस्टल तो बिल्कुल सही है, पेडेस्टल को ही आधार कहा जाता है, जहाँ पर मूर्ति को रखा जाता है इसको पेडेस्टल कहा जाता है। और फिर आपके अगला है, द राइट द पीपल ऑफ द कैपेटिविटी। कैपेटिविटी कहते हैं कैदियों को, ठीक है, कैदी से संबंधित है, यानी कि गुलामी का बात हो रही है कैपेटिविटी। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्वतंत्रता होगा, ठीक है, लिबर्टी। तो लिबर्टी इसका आंसर कर देंगे, कैपेटिविटी का क्या हो जाएगा, लिबर्टी हो जाएगा। तो इसका ऑपोजिट क्या करेंगे, लिबर्टी इसका ऑपोजिट कर देंगे। तो ये आपके 7 प्रश्न थे, 7 नंबर के। अब आपका अगला पैसेज अपन सोल्व करते हैं। अगला पैसेज आपके सामने इस प्रकार से है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि ये भी आपके एक पैसेज ही आएगा 7 नंबर के, इसमें 7 प्रश्न एक नंबर के ऐसे पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ, फिर इसको आंसर लिखाना भी सिखा देंगे। A man who sold plant always gave a special instruction when he had sold a young tree or shrub। तो इसमें आपसे एक आदमी है जो कि पेड़ पौधे बेचता है, कि पौधे बेचने वाला एक आदमी हमेशा एक छोटा सा पेड़ या झाड़ी बेचने पर एक विशेष निर्देश देता था, ठीक है। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब विशेष निर्देश देता था। ही वुड हैंड ईच कस्टमर ए स्मॉल बॉटल ऑफ लिक्विड। वह जो हर ग्राहक को एक तरल पदार्थ की छोटी सी बोतल थमाता था, ठीक है, सभी को हाथ में जो एक छोटी सी बोतल लिक्विड की थमा देता था। और क्या कहता था, यू मस्ट टेक दिस ही सेड। और वह कहता था कि इसको लेना बिल्कुल ही अनिवार्य है, आपको ये लेना ही होगा, ऐसा वह कहता था। क्यों कहता था, बिकॉज क्योंकि द ट्री विल ग्रो प्रॉपरली, जो पेड़ होंगे वो अच्छी प्रकार से तभी जो बढ़ पाएंगे, तो इसलिए आपको वो जो बोतल है वो लेना अनिवार्य है। इफ़ ओनली इफ़ यू गिव इन 2 ड्रॉप्स एवरी डे बिफोर यू वाटर इट। पानी देने से पहले अगर आप इसमें 2 बूंद डालेंगे इसकी, ये जो मैजिक वाटर है इसकी, तो पौधा जो बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। डू नॉट फॉरगेट टू प्लांट विल बी डाई। ऐसा करने से नहीं भूलना है, बाकी जो आपका पौधा वो मर जाएगा, यानी कि पौधा सूख जाएगा। ही ऑलवेज प्रोमिस्ड हिज कस्टमर दैट if they followed the instruction and the plant die within 16th month he would give them another tree। ये कहते हैं कि अगर ऐसा करने से, अगर पानी देने से पहले आप इसमें 2 बूंद डालेंगे और ऐसा करने से अगर आपका पौधा मर जाता है 6 महीने में, तो फिर वो आपको एक नया पौधा फ्री में दे देगा, ठीक है, ऐसा वो कहता था। तो फिर एक दिन जो लेखक है उसके मन में सोचा, उसके बात आई, वन डे आई सेड टू हिम। एक दिन मैंने जो उससे कहा, मे आई आस्क यू वाट द मैजिक लिक्विड इट। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये जादुई तरल पदार्थ क्या है। तो ये वो कहते हैं, इट मस्ट बी समथिंग वेरी स्पेशल आई सेल टेल यू। वो कहता है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत ही खास है, मैं तुम्हें बताऊँगा। उसने ऐसा जवाब दिया, ही रिप्लाइड, उसने ऐसा जवाब दिया, इफ़ यू कैन कीप ए सीक्रेट, इफ़ यू कैन कीप ए सीक्रेट। अगर आप जो ये जो चीज़ें मैं जो आपको जो जवाब दूंगा, आप रहस्य को जान सकोगे। तो ही जस्ट कलर्ड वाटर। तो उसने जो वह रंगीन पानी है, तो क्या कहा उसने, ये कुछ भी नहीं है, केवल एक रंगीन पानी है। और उसने इट लुक्ड एट हिम इन आश्चर्य। तो उसने कहा कि यह तो आश्चर्य की बात है, और यह तो सरप्राइज़ हो गया वो उसको देखकर, आश्चर्य की ओर उसने देखा। उसने कहा कि यह तो और भी तरकीब काम कर गई। यस ही सेड, इट मेक पीपल वाटर प्लांट एवरी डे अदरवाइज दे फॉरगेट एंड ट्रिक हैड वर्कड। उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग भूल जाएंगे, पौधा लगाने के बाद में पानी नहीं देंगे तो फिर वो पानी सूख जाएगा, पौधा सूख जाएगा। तो फिर इस प्रकार से उसने अपना जो पौधे बेच दिया। इन 10 ईयर ही डिड नॉट रिप्लेस ए सिंगल ट्री। 10 सालों में उसने कभी भी किसी को भी जो सिंगल पौधा फ्री में नहीं दिया था। तो ये एक पौधे से संबंधित एक कहानी है, उसको आधार पर आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब तो पहला है ये कि व्हाट डिड ही वांट टू नो दैट मैन।
तो पहला प्रश्न आपके ये कि व्हाट डिड द ही वांट टू नो ऑफ द पीपल, तो पीपल के बारे में उसने क्या जानना चाहता था, तो वो लेखक जानना चाहता था कि मे आई आस्क द व्हाट द मैजिक लिक्विड, उसने कहा कि ये मैजिक लिक्विड क्या है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये आपको लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन टू लाइन आपको लिख लेनी है, आपको नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है रिक्त स्थान, बिफोर यू वाटर इट, तो बिफोर यू वाटर इट व्हाट डज इट हियर रेफर टू, तो ये जो इट है वो किसके लिए आया है, तो पानी किसको देना है, तो पानी जो देना है इफ़ इट टू ड्रॉप, ये तो टू ड्रॉप वो तो मैजिक वाटर की है, एवरी डे बिफोर यू वाटर इट ये पौधे के लिए आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे अपन ट्री कर देंगे, क्या करेंगे प्लांट कर देंगे, तो इसके में उत्तर अपन क्या लिखना है, प्लांट लिखना है। तो ये प्लांट के लिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया जा रहा है, तो प्लांट इसमें आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है हाउ वाज द लिक्विड टू बी यूज्ड, लिक्विड का यूज़ कैसे करना है, तो लिक्विड का यूज़ कैसे करना है उसने बताया कि पौधे को पानी देने से पहले, ठीक है, इट 2 ड्रॉप्स एवरी डे बिफोर यू वाटर इट, पानी पौधे को पानी देने से पहले इसमें 2 बूंद आपको उसमें डाल देनी है। अगला है आपके हाउ मैनी पीपल गोट फ्री ट्रीज, तो उसने जो कितने पौधे जो अपने प्राप्त किए थे, तो फ्री पौधे किसी को मिला क्या, एक भी पौधा 10 सालों में नहीं मिला था। इन 10 ईयर्स ही डिड नॉट रिप्लेस ए सिंगल ट्री, तो ये लाइन आपको पूरी यहाँ से लिख लेनी है। फिर व्हेन डिड द मैन गिव स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन कब देता था, तो ए मैन हु सोल्ड प्लांट ऑलवेज गिव स्पेशल इंस्ट्रक्शन व्हेन ही हैड सोल्ड ए यंग ट्री और श्रब, तो ये लाइन फुल स्टॉप तक आपको ऐसे कैसे उतार के लिख लेनी है। फिर आपको इसमें ये फाइंड ऑपोजिट करना है, तो ऑपोजिट आपको बताना है, एक तो रिमेंबर का और एक आपके ऑर्डिनरी का, ठीक है। और रिमेंबर का क्या हो जाएगा, फॉरगॉट हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर का क्या करेंगे, फॉरगॉट कर देंगे, यानी कि भूल जाना। रिमेंबर का मतलब याद होना, और इसका अपने को ऑपोजिट क्या लिखना है, फॉरगेट लिख लेना है। तो इसका फॉरगेट यहाँ पे रहा, तो ये इसमें से ढूंढ के आपको यहाँ से लिख लेना है। फिर आपकी दूसरा है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होता है साधारण, और एक होता है असाधारण मतलब स्पेशल विशेष, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पेशल आपके हो जाएगा। ऐसे आपको इनको मिलान करके लिख लेना है। नेक्स्ट है ए पर्सन बाइंग गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम ए शॉप, एक व्यक्ति जो दुकान से जो कुछ चीज़ें खरीदता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कस्टमर कहते हैं, क्या कहते हैं, कस्टमर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा। तो इसमें आपको कस्टमर भर देना है, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर की मीनिंग लिख देनी है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, जिसमें आपको सेक्शन बी में आपको एक ये लिखना है, ये इमेजिन दैट यू आर अभिषेक और अनिशा लिविंग इन रामगढ़ जोधपुर, योर अंकल सेंट यू ए डिक्शनरी बर्थडे गिफ्ट, राइट लेटर टू हिम ए थैंक ऑफ द गिफ्ट, उनको थैंक करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो अंकल जी की ओर से आपको जो बर्थडे पे जो आपको गिफ्ट मिला उसके उपलक्ष्य में आपको वापस उनको रिप्लाई करना है, थैंक्स करना है। तो लिखेंगे आप इसमें लेटर में माय डियर अंकल, ये लिखना आपको पहले, फिर इसके बाद में, तो सबसे पहले लिख लेंगे अपन माय डियर अंकल, फिर इसके बाद में लिखेंगे आई रिसीव्ड योर लेटर एंड गिफ्ट पार्सल यस्टरडे, ठीक है। लास्ट आपका जो पत्र है वो मुझे मिला, कल हमारा आपका पत्र मिला और आपने जो गिफ्ट दिया था वो पार्सल भी मुझे मिल गया। विच यू सेंड मी ऑन माई बर्थडे, जो कि आपने मेरे बर्थडे पर मुझे भेजा था। आई गॉट मैनी गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स बट यूर गिफ्ट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, मेरे को जो कई सारे जो गिफ्ट मिले थे मेरे फ्रेंड के द्वारा, लेकिन उनमें से आपका जो गिफ्ट है वो सबसे अच्छा था। इट इज़ डिक्शनरी, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे रिश्तवास की जगह पे डिक्शनरी लिखना है। इट इज़ ए डिक्शनरी, फिर आपको लिखना है इट विल मी रिमाइंड वैल्यू ऑफ टाइम, तो आपको टाइम की जगह करना है इंग्लिश, और आई थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, और फिर आपको लिख लेना है प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू डियर आंट एंड यूअर्स, ये आपको यहाँ पे पूरे लेटर के रूप में इसको छाप देना है। तो आपकी दूसरा इमेजिन वीना और सुरेश मॉनिटर ऑफ क्लास 9th, योर स्टडीज़ सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथ्स ड्यू टू सम रीजन्स, राइट एंड एप्लीकेशन, तो आपके एप्लीकेशन तो आने की चांस नहीं है, यहाँ पर आपके ईमेल पूछेंगे, तो आपको एक ईमेल तैयार करनी है, ठीक है। ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम अरेंज एक्स्ट्रा टीचिंग फॉर द क्लास, तो आपको एक्स्ट्रा जो क्लास उसके लिए ये तैयार करना। तो आइए इसमें आपको एक ईमेल किस प्रकार से लिखना, आपको ईमेल लिखवाने सिखा देते हैं, इसमें आपको एक कैसे आपका ईमेल लिखा जाए। तो उसी सेम क्वेश्चन का ईमेल का क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, ये ईमेल का, यू आर श्लोक क्लास 9th 10th और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
फिर आपको नाम दे रखा है यहाँ पे अजमेर। राइट टू ए फॉर्मल ईमेल, इसमें आपको एक फॉर्मल ईमेल लिखनी है टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। ये एड्रेस आपका ईमेल एड्रेस, और रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स और साइंस। तो जो वो वाला एप्लीकेशन था सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको इसको ईमेल में लिखना है। तो एप्लीकेशन नहीं लिख के इसको अपन ईमेल के रूप में लिखेंगे। तो ईमेल आपको कैसे लिखना है, इस प्रकार का फॉर्मेट होता है ईमेल का, जहाँ पर यहाँ पे ये देखो क्या कितनी लाइनें डिब्बे बन जाएंगे इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 इसमें आपको डिब्बे बनाने। और पहले लाइन में आपको लिखना है 2, सबसे ऊपर के लिखना है 2 लिखना है आपको यहीं पे। फिर इसके बाद में लिखना है CC और BC, और CC और BC ये खाली छोड़ देने। और चौथे नंबर पे आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको इसमें लिखना है, किसके लिए, फॉर एक्स्ट्रा क्लास। तो आपको सब्जेक्ट इसमें लिखना है फॉर एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। तो ये वाली लाइन आपको वो उठा के यहाँ लिख लेनी है, एक्स्ट्रा फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। फिर आपको लिखना है यहाँ पे मैडम, प्रिंसिपल सर, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है मैडम और सर। आवर, जैसा आप एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे इसमें आपको ईमेल को लिखना है। तो आवर क्लास टीचिंग इज़ क्वाइट satisfactory, but we want to improve our marks in examination. Therefore, you are requested to arrange extra class for about the cited subject consultancy week, and meritorious student will be benefited. So hoping to be फेवर्ड विथ यूर काइंड ऑर्डर, थैंकिंग यू, यूअर्स ओबीडिएंटली श्लोक। जैसा अपन एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे इसके अंदर लिख लेना है, केवल आपको ये फॉर्मेट बनाना अच्छा आना चाहिए। तो ये तो बाकी सब्जेक्ट से तो ये सेम टू सेम ही है। ऊपर जो लिखते हैं अपन टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो आपको इसमें नहीं लिखना है, उसमें आपको 2 करके इससे डिब्बा बना के यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस दे रखा होगा वो लिखना है। नहीं दे रखा तो आप जो abc123@gmail.com लिख लेना। फिर CC और BC का आपको डिब्बा खाली छोड़ना है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट का, और फिर आपको मेन चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेनी है। फिर आपके अगला प्रश्न है, सपोज यू आर महेश कस्टमर, यू वांट टू ओपन एन अकाउंट इन बैंक, राइट एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन यू एंड बैंक मैनेजर। ठीक है, तो आपको अपने बैंक मैनेजर के साथ में एक डायलॉग लिखना है, जो आप एक खाता खुलवाना चाहते हैं। तो इससे संबंधित आपको एक डायलॉग लिखना। तो डायलॉग में आपको बैंक मैनेजर और आपके बीच की बातें लिखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग लिखेंगे, ठीक है। कस्टमर कहेगा गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग, आई वांट टू ओपन ए अकाउंट विथ यूर बैंक। तो बैंक मैनेजर कहेगा नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन हेल्प यू विथ द फॉर्मेलिटीज़। तो मैं आपकी जो मदद कर सकता हूँ कुछ फॉर्मेलिटी के साथ में। कस्टमर व्हाट डू आई नीड टू डू ओपन एन अकाउंट, खाता खुलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बैंक मैनेजर वापस कहेगा यू नीड टू फिल आउट एन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड सबमिट इट विद द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, और कुछ डॉक्यूमेंट के साथ में उसको फिर वापस ये जो जमा करवाना है। कस्टमर कहता है कि व्हाट डॉक्यूमेंट डू नीड आई नीड टू सबमिट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फिर बैंक मैनेजर कहेगा यू विल नीड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग, आपको ये जो डॉक्यूमेंट वो जमा करवाने, क्या क्या करवाना है। एक तो वैलिड ID सच एज ए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और फिर प्रूफ ऑफ द एड्रेस सच एज, आप एड्रेस का प्रूफ, ID के लिए आपको पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID लगा सकते हैं, और यूटिलिटी बिल एंड रेंटल एग्रीमेंट, या फिर जो अपना एड्रेस का लगा सकते हैं। इसके अलावा ए रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। कस्टमर आई आल्सो नीड टू डिपॉजिट सम मनी टू ओपन द अकाउंट, तो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ पैसे भी जमा कराऊंगा। तो बैंक मैनेजर कहेगा यस यू विल नीड टू डिपॉजिट ए मिनिमम अमाउंट टू ओपन द अकाउंट। तो अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको कुछ चीज़ें, कुछ पैसे उसमें जमा करवाने अनिवार्य है। तो कस्टमर कहता है व्हेन विल आई रिसीव माई डेबिट कार्ड एंड चेकबुक। तो बैंक मैनेजर कहता है कि इट विल टेक अबाउट ए वीक, आपको 1 सप्ताह मिल जाएगा, एंड दे विल बी सेंड टू द एड्रेस बाई प्रोवाइडेड इन द फॉर्म, जो आप एड्रेस देंगे फॉर्म में उसके अनुसार आपको ये भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 2 व्यक्तियों के बीच की जो बातचीत है वो आपको डायलॉग के रूप में लिखनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन नंबर B। फिर आपके सेक्शन B में एक और आपको एक स्टोरी देखनी, यूजिंग द वर्ड ऑफ ऑन आइडियाज़ ऑन 80 to 100 वर्ड। इसमें आपको एक स्टोरी कौन सी है, इसमें आपको मोरल भी लिखनी है और स्टोरी का टाइटल भी लिखना है। तो ओल्ड फार्मर और 4 किसान के जो 4 इसके जो सन है उसकी आपको स्टोरी इसमें लगानी है। जो संगठन में शक्ति वाली है उसको आपको इसमें बताना है।
तो ये किसान और उसके 4 बेटों की कहानी है, और इसका आपको टाइटल भी लिखना है तो इस प्रकार लिखेंगे, ए फार्मर एंड फॉर हिज 4 सन्स। तो कहानी इस प्रकार से लिखेंगे, एक बार एक गांव में एक बुढ़ा किसान रहता था। तो वंस देयर लिव्ड इन ओल्ड फार्मर इन ए विलेज, ही हैड 4 सन्स, उसके 4 लड़के थे, बेटे थे। दे वर ऑलवेज क्वेरल्स विथ ईच अदर, वे एक दूसरे से बहुत झगड़ते रहते थे। द फार्मर ट्राइड हार्ड टू ब्रेक यूनिटी अमॉन्ग देम, किसान ने बहुत कोशिश की उनके बीच में जो संगठन एकता बनाए रखने की। ही वुड रिक्वेस्ट देम टू लिव विथ लव एंड पीस, उसने कई बार कहा कि जो शांति से और प्रेम से, भाईचारे से रहो। बट दे वुड नेवर लिसन टू हिज एडवाइस, लेकिन उसकी सलाह वो नहीं मानते थे। ही वॉज ऑलवेज वरियड अबाउट देयर फ्यूचर, वो जो किसान था वो बहुत ही दुखी था उनके भविष्य को लेकर। वन डे ही फेल सिक, एक दिन उसको बीमार पड़ गया था। He thought that it was his chance to bring harmony among his son, तो उसने कहा कि यही मौका है, इस मौके को अपन बुना लेते हैं। सो इसलिए he called his sons, उसने अपने बच्चों को कहा, asked they each to bring a few stick, उसने कहा कि कुछ जो लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ, स्टिक इकट्ठी करके लाओ। They brought stick to देयर फादर, तो वे अपने पिताजी के लिए वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाए। द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ देम टू टाई द स्टिक इन द बंडल, तो उसने कहा, किसान ने कहा कि तुम सभी जो इसको एक बंडल में जमा दो। तो ही देन आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ट्राई एंड ब्रेक द स्टिक, फिर उसने कहा कि इस बंडल की जो लकड़ियाँ उसको तोड़ो। वन बाई वन ऑल 4 सन्स टायर टू ब्रेक टू बंडल, हर एक जो बच्चा था वो उसको तोड़ने के लिए असफल रहा। ही फेल्ड, वह सभी असफल रहे। देन द फार्मर यूनाइटेड द बंडल, तो फिर जो किसान ने बंडल में से एक जो स्टिक, 1 स्टिक टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को जो एक स्टिक दी। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और कहा कि इसको तोड़ दो। दिस टाइम दे वर एबल टू डू इट इजीली, तो वो जो इसको तोड़ने में सफल रहे। तो फिर किसान ने कहा, द फार्मर सेड, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ, इफ़ यू आर यूनाइटेड नो बडी कैन डिफीट यू, अगर तुम्हें जो एकता में नहीं रहे तो आपको कोई भी जो नुकसान पहुँचा देगा। बट यू कीप क्वारलिंग अमॉन्ग योर सेल्फ, यू विल बी इजीली ब्रोकन बाई एनी वन, अगर तुम्हें जो अलग अलग रहें तो आपको जो कोई भी नुकसान पहुँचा देगा, लेकिन आपको अगर एकता में रहे, ठीक है, चारों ही जो एकता के साथ रहे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। द सन लर्न देयर लेसन, जो पुत्र थे वो उनका पाठ पढ़ने समझ गए। लिव्ड हैप्पीली एंड देयर फादर फॉर आफ्टर, तो उसके जो पिताजी वो बहुत खुश हुए और वो सभी आपस में खुशी से रहने लगे। इसकी मॉरल क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है। तो इस प्रकार से ये आपको ये किसान दोनों ये इसके बच्चे लड़ रहे हैं, ये संगठन है, तो उसको अपन कहते हैं यूनिटी, ठीक है। तो उसको में आप ये डायग्राम भी थोड़ा सा इसमें बना सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन सी में, इसमें आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सन सेट इन द ईस्ट, तो सन सेट्स हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या भरेंगे, सन सेट्स भरेंगे, तो सन सेट्स इसका आंसर हो जाएगा। तो एस लग जाएगा इसमें। द ट्रेन नॉट डिपार्च बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो इसमें आपके आई रीच्ड आ जाएगा, आई रीच्ड। नेक्स्ट है वी विजिट आगरा नेक्स्ट वीक, तो वी शेल विजिट्स आगरा नेक्स्ट वीक, तो इसमें आपके शेल का प्रयोग कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट है तो फिर आपके फ्यूचर के इसमें आएगा। नेक्स्ट आपकी 7वां क्वेश्चन है, ज्वाइन फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ना है। तो द प्रिंसिपल, ठीक है, ये द प्रिंसिपल हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट, ही इज़ काइंड हार्टेड, इसमें आपको लिखना है, ये आपके हु का प्रयोग करना है रिलेटिव प्रोनाउन में। तो हु कहाँ पे आएगा, ये द प्रिंसिपल, फिर आपको लगेगा कॉमा, द प्रिंसिपल हु, द प्रिंसिपल लिखना है, फिर आपको लिखना है हु, फिर आपको इस इज ही को हटा देना है, ही की जगह पे आपको लगा देना है हु इज़ काइंड हार्टेड, हु इज़ काइंड हार्टेड, और फिर आपको लिख लेना है हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपको ये पहले ये द प्रिंसिपल लिखना है, फिर ये हु लिख के आपको ये ही काइंड हार्टेड लिख लेना है, फिर विल्स द पुअर स्टूडेंट आपको यहाँ पे उतार लेना है। नेक्स्ट फिर आपको विच का प्रयोग करना है, तो विच के लिए पीपल बाय द मेडिसिन
इट इज़ यूज़फुल फॉर देम। तो इसमें आपकी विच का प्रयोग कहाँ पर होगा, ये लाइन पूरी लिखनी है, पीपल बाय द मेडिसिन, फिर आपको इस विच, इस इट को हटा के यहाँ पे क्या लिख लेना है, ये विच लिख लेना है, विच इज़ यूज़फुल फॉर देम, और एक लाइन में आपको उसको लिख लेना है। नेक्स्ट है आपको डिटर्मिनस चूज़ करना है, शी हैज़ नॉट बुक्स, तो सम, ए लिटल, एनी और एवरी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके एनी, उसके पास कोई भी किताब नहीं है। रिच शुड हेल्प द पुअर, जो अमीर होते हैं वो गरीबों की मदद करते हैं, तो उसमें आ जाएगा द, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट फिर आपके प्रीपोजिशन बताना है, तो प्रीपोजिशन में आपको द रोड पास द विलेज, तो उसमें आपके आएगा थ्रो, तो गांव में से जो गुजर रही है, सड़क गांव में से गुजर रही है ऐसे। आई वाज बोर्न फरवरी, जब भी महीना आए तो उसमें आपको इन लगाना है, तो इन आपको लगा देना है यहाँ पे। फिर सेक्शन डी में आपकी जो किताब के प्रश्न आएंगी, किताब का जो आपका पार्ट है उसके आपके पैसेज आएगा, तो ये 10वां आपकी किताब का पैसेज है। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर भी करते हैं। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं कमरे में वापस गया और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बेंथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक, द मार्टिया मेडिका, ये किताब का नाम है आपके मार्टिया मेडिका। तो उसने मेज़ का बक्सा खोला और उसमें से एक किताब निकल, इसका नाम क्या था, मार्टिया मेडिका। तो फिर मार्टिया मेडिका जो किताब निकल, उसके बाद में आई ओपन इट एट द टेबल ऑन द विच स्टूड द लैम्प एंड द लार्ज मिरर, तो फिर उसने खोला और उसको कहाँ रख दिया, मेज़ पर रख दिया, जहाँ पर एक लैम्प और एक बड़ा आईना रखा हुआ था। और फिर इसके बाद में ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और उस मिरर के सामने जो दर्पण था उसके सामने एक छोटा कंघी रखी हुई थी। वन फील्स टेम्प्ड टू बुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, तो जब कोई आईना पास में हो तो उसमें देखने का मन करता ही। तो आई टुक ए लुक इन दोज डेज आई वाज ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, तो मैंने जैसे ही जो देखा उसमें, तो उन दिनों ये जो सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक भी था, और मैंने आईने के अंदर देखा और मैं अपने खुद को ये जो सुंदर दिखाने में यकीन भी करती थी। ठीक है, आई वाज अनमेरिड, मैं अविवाहित थी, ठीक है, अविवाहित था। और आई वाज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर भी हैं। ठीक है, तो फिर आपके आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, फिर उसने देखा कि मेरी जो, मुझे अपनी जो प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, मौजूदगी, मुझे अपनी मौजूदगी को यहाँ पे बनाए रखना चाहिए। ठीक है, मौजूदगी को बनाए रखना है, एहसास कराना चाहिए। फिर आई पिक्ड अप ए कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, फिर मैंने कंघी को उठाया और मेरे बालों में घुमाई। एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्टैंड एंड नीट, फिर मैंने इसको अपने बालों में घुमाया, जो कि सीधा और साफ़ सुथरा रखने के लिए बालों को जो अच्छा रखता है। फिर मैंने ऊपर वह आवाज़ सुनी, तो यह आएगा आई हियर्ड दैट साउंड दैट अबव। नेक्स्ट आपके आई टुक ए क्लोज बुक एट माई फेस इन द मिरर। ठीक है, तो इसमें आप इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, मैंने शीशे में अपना चेहरा ध्यान से देखा। एंड आई मेड इम्पोर्टेंस डिसीजन, मैंने अपना निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, मैंने अपना निर्णय लिया कि आई वुड शेव डेली, मैं प्रतिदिन जो दाढ़ी बनाऊंगा। एंड ग्रो द थिन मोस्टेक टू लुक मोर हैंडसम, और अपनी जो मूछें हैं उनको पतली रखूँगा। तो ये उसने जो निश्चय किया था। नेक्स्ट फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर ओपन देख लेते हैं इसमें। विच बुक डिड ही ओपन टू रीड, तो इसमें आपके बुक ओपन कौन सी बुक ओपन की थी, तो उसका उत्तर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये मार्टिया मेडिका। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिख लेना है, बुक मार्टिया मेडिका, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर वाज द लार्ज मिरर, तो लार्ज मिरर कहाँ पे था, तो उस स्टूड जो लैंप जो था वो उस टेबल के ऊपर था, तो ऑन द टेबल कर देंगे, मिरर के सामने।
नेक्स्ट है व्हाट डिड द ही डिसाइड टू लुक मोर हैंडसम, उसने क्या डिसाइड किया अच्छा दिखने के लिए, तो आई वुड शेव डेली एंड ग्रो द थिन मोस्टेक टू लुक मोर हैंडसम। तो ये लाइन आपको हैंडसम वाली हूबहू यहाँ से उठा के लिखनी है। नेक्स्ट है ऑफ व्हाट वाज ही ए ग्रेट एडमायर, तो यह प्रशंसक किसका था, तो वह खुद का ये जो बड़ा प्रशंसक था, तो ये आपके आ जाएगा आई वॉज ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव टू मेक माई लुक हैंडसम। ये लाइन आपको यहाँ से हूबहू उठा के इसमें लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको इसमें क्रू का जो आपको ऑपोजिट बताना है। अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपकी किताब के क्वेश्चन है, तो आप किताब के क्वेश्चन आपकी किताब से आपको याद करने पड़ेंगे और इसमें कुछ प्रश्न जो उत्तर आप इसमें से लिख लेंगे, बाकी आपको यहाँ पर किताब से प्रश्न उत्तर याद करने का समय है नहीं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट जितने भी आपके एप्लीकेशन है, ये लेटर हैं, आपके ईमेल हैं, आपके स्टोरी वगैरह हैं, तो ये इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर 14, 15 और 16 क्वेश्चन आपकी किताब के हैं, इनको करने की अभी याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो आप कर सकते हैं, बाकी अगर तैयारी कम है तो फिर इनको याद करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर इनकी तैयारी करेंगे तो फिर आपकी वो जो मेन चीज़ें जो आने वाली है वो छूट जाएगी। तो आपको अधिक से अधिक एक तो लेटर, एक स्टोरी, ये चीज़ आपको अच्छे से तैयार करनी है और पैसेज में से उत्तर निकालना आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करनी है। तो ये बाकी क्वेश्चन आपकी किताब के तो इनका इतना कोई इसमें रहेगा नहीं। हाँ, ये आपकी जो अबसदा वाले क्वेश्चन है ये ज़रूर आप देख लेना, जो आपकी छोटी किताब है पतली वाली मोमेंट वाली, उसमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर आपके अबसदा वाले प्रश्न तो इसमें से देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन ऑथर वाला ज़रूर देख लेना, द हु इज़ ऑथर ऑफ द लेसन्स द लॉस्ट चाइल्ड। तो इसमें इसका आंसर क्या करेंगे, मुल्क राज आनंद करेंगे। जो खोया हुआ बच्चा पार्ट है, इसके लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद होंगे। अगला प्रश्न आपके ब वाला, वेयर वाज टोटोपुट बाई ग्रैंड मदर ऑन हिज जर्नी सहारनपुर। तो सहारनपुर, दादाजी ने जब सहारनपुर की यात्रा पर टोटो को कहाँ छोड़ा था, तो इसके ऑप्शन आपके 4 पॉकेट में, ठीक है, उनकी जेब में, पिंजरे में, लकड़ी के बक्से में या फिर कैनवास के बैग में। अगला प्रश्न आपके ये, वाई डिड ए चाइल्ड गो डाउन महिंद्रा स्पाइन। महेंद्र की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बच्चा क्यों घुस गया था। नेक्स्ट है चौथा आपके, एक गुरु और उसके शिष्य दिन के उजाले में शहर में कहाँ पहुँचे थे, तो इस थेव ने इसको कहाँ पाया था, तो थेव ने पाया था कि हर कोई जो शराब पी रहा था, कि हर कोई नाच रहा था, या फिर हर कोई जाग रहा था, या फिर सभी लोग सो रहे थे। तो ये थेव के बारे में इसमें पूछा गया है। तो इंग्लिश के पेपर के लिए आपके ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे बताया आपको, और ये पेपर था इस प्रकार का एक क्वेश्चन पेपर है आपकी, केवल एक मॉडल पेपर के रूप में। उम्मीद करेंगे कि आपके इसी प्रकार का जो पेपर आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा और आपसे एक पेपर पढ़ने की जानकारी मिलेगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आपके जो इंपॉर्टेंट जितनी भी स्टोरी वगैरह है वो आपको एक ही वीडियो में आपको मिलेगी, जितने भी आपके ईमेल हैं वो आपके एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना।